वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम क्लास 9th फिजिक्स मोशन चैप्टर है। और इसमें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके चैप्टर के बीच में ब्लू कलर से प्रिंटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन पे फोकस रहेगा हमारा। और टॉपिक होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज पेज नंबर 74 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी करें सो दैट आपको चैनल के साइंस एंड मैथ्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अपडेट्स मिलते रहें। So let's get started. Now, the first question here is an object has moved through a distance. Can it have a zero displacement? If yes, support your answer with an example. Now, हमने ये देखा था कि अगर लेट से हम एक पॉइंट बी से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है और इसने लेट से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो हम बोलते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 30 किलोमीटर कवर हो गया। पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो। तो अगर यही ऑब्जेक्ट जो है वो ए टू बी गया और फिर बी टू ए भी वापस आ गया, मतलब ए से स्टार्ट किया और ए पे वापस आ गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है? जीरो। सो दैट मीन्स कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? सो आंसर हम लिख सकते हैं यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज सेम। दैट इज अगर ऑब्जेक्ट जो है इट कम्स बैक टू द इनिशियल पोजिशन तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो कवर किया है। यही चीज हमारा सर्कल के केस में भी होता है। अगर सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में अगर एक ऑब्जेक्ट जो है लेट से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है और वापस जो है वो पॉइंट ए पे आ गया, सो दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट question which says a farmer moves along the boundary of square field of side 10 meter in 40 seconds। तो इसका मतलब जो स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर फील्ड में उसने दिया हुआ है कि स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में? 10 मीटर। तो मतलब वन साइड इज 10 मीटर। अब फार्मर जो है उसने उसकी बाउंड्री को कवर किया है। बाउंड्री मतलब ये डिस्टेंस उसने कवर किया है और हमें मालूम है कि बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर। सो दैट मीन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला इसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और वो एक बार जो है इस बाउंड्री को कवर करता है 40 सेकेंड्स में। तो दैट मीन्स कि पेरीमीटर अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मुझे ये पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। राइट। सो डिस्टेंस कवर कैसे निकालते हैं स्क्वायर के केस में? 4 इंटू साइड। तो हियर इन दिस केस इट वुड बी 40 मीटर, मतलब 4 इंटू 10 करोगे बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर इज 10। सो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब 40 मीटर उसने कितने टाइम में कवर किया है? 40 सेकेंड्स के अंदर। तो इसका मतलब अगर 40 सेकेंड्स में फार्मर ने 40 मीटर कवर किया है तो हम 1 सेकेंड के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं 1 सेकेंड में उसने कितना कवर किया होगा डिस्टेंस? 40 डिवाइडेड बाय 40 विच मीन्स 1 मीटर। तो दैट मीन्स 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स की डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स कितना टाइम होता है। सो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो 2 मिनट्स मीन्स 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स और उसमें ऐड कर देंगे सो वील गेट 140 सेकेंड्स। सो हमारे पास ये टाइम है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 140 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर। तो 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस हो गया? 140 सेकेंड्स में डिस्टेंस हो गया 1 इंटू 140। सो दैट मीन्स 140 मीटर। उसने 140 मीटर कवर किया इन 140 सेकेंड्स। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद वो कहाँ, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें बेसिकली पहले तो देखना पड़ेगा कि उसने कितने राउंड्स कवर किए हैं, तभी हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना राउंड्स उसने कवर किए हैं, क्योंकि वन राउंड में तो हमें पता चल गया डिस्टेंस 40 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस उसने 140 मीटर कवर किया है। तो नंबर ऑफ राउंड्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर। पेरीमीटर भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 140 और पेरीमीटर हमारे पास है 40। नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस आपको पता चल जाएगा कि 3.5 राउंड उस फार्मर ने लिए हैं इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो अब देखते हैं कि 3.5 राउंड ले लेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा। अब पहला राउंड तो वो जब ए से स्टार्ट कर रहा है तो ए पे वापस आ गया इतना डिस्टेंस कवर करके, फिर दोबारा उसने राउंड लिया वापस ए पे आ गया, फिर तीसरे राउंड जब उसने लिया तो वापस ये ए पोजीशन पे पहुंच गया तीसरा राउंड कंप्लीट करने के बाद। अब 0.5 राउंड और बचा, इसका मतलब आधा डिस्टेंस उसने और कवर किया स्क्वायर का। तो वो ये यहाँ तक चला, फिर उसने बीसी कवर किया तो वो यहाँ पहुंच गया। तो इसका मतलब 3.5 राउंड जब उसने लिए तो वो पॉइंट सी पे पहुंचा है। तो अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इस केस में हमारे पास है ए और फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या है सी पॉइंट, राइट। सो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए हमने एसी को ज्वाइन कर दिया। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और स्क्वायर की साइड आपको ऑलरेडी 10 गिवन है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो इस केस में आपके पास एसी कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, विच मीन्स 100 प्लस 100 विच विल गिव यू 200 रूट 200, या फिर हम इसको 10 रूट 2 भी लिख सकते हैं। अब 10 रूट 2 है, इसको डेसिमल्स में कैलकुलेट करना है। डेसिमल्स में कैलकुलेट करने के लिए 10 इंटू रूट 2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होती है। सो दैट मीन्स 14.14 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी हो गई 14.14 मीटर, right? Now let's move on to the third question. Third question says which of the following is true for the displacement? It cannot be zero. तो ये true तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही डिस्कस करा, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। Now the second point is if its magnitude is greater than the distance traveled by the object, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज जो वो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, बट वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 74।